आज के इस वीडियो के अंदर जिन डेवलपर की मैं बात करने जा रहा हूं उन्होंने भी ऑलरेडी अपनी खिदमात जो हैं ना सिर्फ बहरिया के अंदर सर अंजाम दी हुई हैं और ना सिर्फ वो बहरिया के ऑथोराइज्ड हैं, ना सिर्फ वो बहरिया के साथ लास्ट 20-25 ईयर्स से इंगेज हैं, बल्कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जब भी हम अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं सैर व तफरी को जाते हैं या क्लॉथिंग के लिए जाते हैं या कोई चीज़ बाय करनी होती है, तो नियर बाय जो चीज़ हम लोग तलाश कर रही होते हैं, हमारी फैमिली देख रही होती है, तो वो होते हैं मल्टीपल फूड पॉइंट्स। कि आपको नियर बाय फूड पॉइंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी तमाम चीज़ों को ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद हम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं खाने पीने की मिल रही होती हैं। और इसके साथ साथ अगर लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर के अंदर जो भी हमारे पास पॉइंट्स मौजूद है जहाँ पर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अब डे बाय डे आपके पास जो फूड का बिज़नेस है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों ने बाहर के फूड्स को ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर दिया है, जंक फूड की तरफ उनका रुझान बढ़ता भी जा रहा है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऐसे ब्रांड्स आ चुके हैं जिन्होंने नए से नए टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है। सो हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी लगे रहते हैं। लिहाजा इस टाइम हमारे पास लाहौर के अंदर जितनी मार्केट्स मौजूद हैं, जितने मॉल्स मौजूद हैं, उनके अंदर हम जाते हैं और अपने तमाम काम सर अंजाम देने के बाद उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर हमें कोई ना कोई अच्छा फूड ट्राई करने को मिल रहा होता है। हमारे पास लाहौर के अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर फूड की हमें शॉप्स मिल रही होती हैं, लेकिन अब जब हम मॉल्स की तरफ मूव कर चुके हैं और अंडर वन रूफ हम तमाम चीज़ें जो हैं हमें मिल जाती हैं। लाइक बच्चों के लिए प्ले एरिया की बात करेंगे, वहाँ से खाने पीने से रिलेटेड बात करेंगे, क्लॉथिंग से रिलेटेड बात करेंगे, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग जो हम चाह रहे होते हैं, तो हम लोगों ने अंडर वन रूफ को देखते हुए अब उनका रुख जो है वो करना शुरू कर दिया है। लाहौर की बात करेंगे और लाहौर के अंदर साउथ लाहौर की बात करेंगे तो ये वो एरिया रहा जिसके अंदर हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो देखने में आई। लाइक रायविंड रोड की बात कर लें तो रायविंड रोड के अंदर ही हमें, अगर हम लेक सिटी से लेके और रायविंड सिटी तक जाते हैं तो हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलती हैं। और अप्रॉक्सीमेटली रायविंड सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमें 10 लाख की आबादी मिलती है। लेकिन इस रायविंड रोड के ऊपर ही रहते हुए हमारे पास एक ऐसा ब्रांड मौजूद है सोसाइटी की शक्ल में, जो कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि अब पूरे पाकिस्तान में DHA के बाद सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड की। वैसे तो बहरिया के 4 प्रोजेक्ट्स लाहौर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन साउथ लाहौर के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। और यहाँ पर जिस फेज़ का इंतखाब किया गया प्लॉट्स के बाद, क्योंकि प्लॉट्स की बात करेंगे तो फेज़ 1 और फेज़ 2 का इंतखाब किया गया, उसके बाद फेज़ 3 और फेज़ 4 की भी बारी आई, लेकिन फेज़ 4 को जो चूज़ किया गया उसकी रीज़न ये रही कि फेज़ 4 के मेन बोर्ड के ऊपर आपको मेन कमर्शियल हब जो है वो बना के दिया जा रहा है। और ये जो मेन कमर्शियल हब है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डेवलपर्स के जो मॉल्स हैं वो बना के दिए जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर जिन डेवलपर की मैं बात करने जा रहा हूँ उन्होंने भी ऑलरेडी अपनी खिदमात जो हैं ना सिर्फ बहरिया के अंदर सर अंजाम दी हुई हैं और ना सिर्फ वो बहरिया के ऑथोराइज्ड हैं, ना सिर्फ वो बहरिया के साथ लास्ट 20-25 ईयर्स से इंगेज हैं, बल्कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। कराची के अंदर अपनी खिदमात अंजाम सर दे चुके हैं, लाहौर के अंदर वो दे चुके हैं, स्टिल दे रहे हैं। बहरिया पेशावर के अंदर भी बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमात सर अंजाम देंगे, क्योंकि ये बहरिया के ऐसे ऑथोराइज्ड हैं कि जब बहरिया ने अपनी एक ईंट भी नहीं लगाई थी तो तब ये उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अली सकलैन एंड बिल्डर्स की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहरिया के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं, प्लॉट्स की मद में, कमर्शियल की सूरत में, हाई राइज की सूरत में। और हाई राइज का इंतखाब करने के बाद, कराची जैसे शहर में डिलीवरीज करने के बाद, लाहौर के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देने के बाद, बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर उन्होंने जहां पर डिफरेंट डेवलपर्स ने अपना लोहा मनवाया, वो भी उनके साथ क्यों ना हो, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अली सकलैन एंड बिल्डर्स के पास भी वहाँ पर एक ऐसा पीस ऑफ लैंड मौजूद था जो उन्होंने 7 कनाल का अप्रॉक्सीमेटली अपने पास रखा हुआ था, जो कि बहरिया की गेटेड कम्युनिटी के अगर हम अंदर बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमें डिफरेंट मॉल्स मिलते हैं, लेकिन बहरिया की मेन एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पर हमें बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की गेटेड कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखने में आते हैं, वहीं पर हमें अली सकलैन एंड बिल्डर्स का एक बड़ा ज़बरदस्त पीस ऑफ लैंड जो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मेन एंट्रेंस के ऊपर हमें मिलता है 7 कनाल का, वहाँ पर उन्होंने अपना एक मॉल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया।
जिसका नाम है दी एसक्यू मॉल। अब इस मॉल की बात करेंगे तो ये 6.5 पौने 7 कनाल का या इवन के 7 कनाल की बात करेंगे तो ये मॉल आपको वहाँ पर मिलता है मेन एंट्रेंस के ऊपर, जो कि 4 साइडेड आपको मिलता है। 4 साइडेड इस लिहाज से कि जैसे ही आप मेन ड्राइविंग रोड से आते हैं तो एक तो आपको अप्रोच मिलती है मेन ड्राइविंग रोड की, क्योंकि इस मॉल का जो रुख है वो मेन ड्राइविंग रोड की तरफ भी है। इसके साथ साथ जहां ऑर्चर्ड मॉल मिलता है तो 60 फीट वाइड रोड पे भी आपको ये मॉल मिलेगा। इसके अलावा 40 फीट वाइड रोड पे भी आपको ये मॉल मिलेगा, जो कि बिल्कुल आपका जो कमर्शियल्स चल रहे हैं उसके साथ जो मिड में जा रही है वो 40 फीट वाइड रोड की है। और एंट्रेंस का जो 160 फीट वाइड रोड है वहाँ पर इसका भी आपको फेसिंग ये वाला मॉल आपको मिलेगा। लिहाजा इस मॉल की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त पीस ऑफ लैंड है और बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपर हैं, और उनकी जितनी खिदमात हैं बहरिया के लिए, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। उनका जो ये वाला मॉल है दी एसक्यू मॉल, इसके अंदर आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, हिडन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब ये फंड्स आते हैं और आप लोग देख रहे होते हैं तो आपने उनको कहीं ना कहीं तो इंजेक्ट करना होता है। लेकिन जैसे मैंने अपने वीलॉग का स्टार्ट किया था कि फूड का बिजनेस ऐसा होता है जहाँ पर हर बंदा जो है वो आता भी है और उसकी वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा रश भी मिलता है। और अगर वो फूड क्वालिटी का हो और ऐसे मॉल के अंदर मौजूद हो जिनका नाम ना सिर्फ बहरिया के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो लिया जाता है अली सक्लैन एंड बिल्डर का, उनके इस मॉल के अंदर आपको वो एरिया मिले और उसमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिले तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बिल्कुल भी इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। पहले तो मैं मॉल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 6.5 पौने 7 या 7 कनाल के एरिया की बात करेंगे तो ये पूरा ये एरिया है एसक्यू मॉल का। इसकी जैसे मैंने लोकेशन बताया कि आपको मेन ड्राइविंग रोड से भी एक्सेस मिलेगी, गेटेड कम्युनिटी से भी मिलेगी, ऑर्चर्ड की बात करें ऑर्चर्ड मॉल फेसिंग मिलेगी, 40 फीट वाइड में मिलेगी, मतलब चारों तरफ से आपको ये जो मॉल है ये नज़र आएगा। बेसमेंट ग्राउंड प्लस अगर हम 12 स्टोरीज़ की बात करेंगे तो ये आपको मॉल मिलेगा। और इसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपको बाहर पार्किंग मिलती है, उसके अलावा आपको वैले पार्किंग जो है वो बेसमेंट के अंदर भी मिलेगी इस मॉल के अंदर भी, और 40 फीट रोड से इसकी एंट्री और एग्ज़िट जो है वो आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ग्राउंड से लेके मतलब बेसमेंट ग्राउंड से लेके जैसा मैंने बताया कि 12 स्टोरी तक का आपको ये मॉल मिलेगा। इसमें ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर आपको जो है वो तमाम ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। हर साइड से आपको अच्छे से अच्छा नया से नया ब्रांड नज़र आएगा। उसके अलावा 4th फ्लोर के ऊपर इनका फूड कोर्ट एरिया जो है वो डेडिकेट किया गया है, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। लेकिन इस मॉल की एक और ख़ासियत बयान करूं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उसको वाइडर लुक दी है और बहुत ज़्यादा खुला रखा है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि प्योर वर्टिकल के साथ साथ आपको एट्रियम लुक नज़र आएगी। क्योंकि आप जब ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे तो आपको 12 से 14 जो शोरूम्स है जस्ट वही देखने को मिलते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो इस चीज़ के लिए रखी है कि मॉल के अंदर जो है वो घुटन का एहसास ना हो। इसके साथ साथ आपको 4 जो कैप्सूल हैं जो बेसमेंट से लेके 4th फ्लोर तक जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पर आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ जो अपार्टमेंट्स का एरिया है जो कि बेसमेंट से आपको उसकी रसाई मिलेगी, वहाँ पर आपको 4 लिफ्ट मिलेंगी जिसमें 3 पैसेंजर और 1 कार्गो लिफ्ट मिलेगी। रूफ टॉप जाने के लिए क्या चीज़ है, उसके लिए अलहदा 2 लिफ्ट डेडिकेट की हुई हैं। वो एक अलहदा ही चीज़ है कि आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि आप अगर मॉल से नहीं अप्रोच करना चाहते, अपार्टमेंट्स में नहीं जाना चाहते और जस्ट रूफ टॉप पर जाके रेस्टोरेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर जैसी चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, अलग स्पेस चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट लाइक मुनाल की तरह आप उनके रूफ टॉप पर अप्रोच करेंगे, जो कि ये भी एक थीम लेकर आ रहे हैं रूफ टॉप रेस्टोरेंट का। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर आपको डिफरेंट कमर्शियल्स मिलते हैं, डिफरेंट आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो 4th फ्लोर के ऊपर आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है फूड कोर्ट एरिया में, जहाँ पर आप जस्ट 20% डाउन पेमेंट करके और 14,000 पर स्क्वायर फीट के हवाले से आप कोई ना कोई जो कमर्शियल शॉप है फूड के हवाले से आप बुक करवा सकते हैं दी एसक्यू मॉल के अंदर, जिसकी मेन ड्राइविंग रोड से बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जो है वो अप्रोच मिल रही है। वहाँ पर आपके पास जो शॉप्स मौजूद हैं कॉर्नर की, मेन बुलवार्ड की तरफ या किचन वाली साइड की, जहाँ पर आप जूसेस का, शेक्स का काम करना चाहे किचन्स के अंदर, और वहाँ पर आप ग्रिल, बारबेक्यू वगैरह इस तरह का कोई काम करना चाहे, ग्रिल बर्गर का काम करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप
ऐसे बेहतरीन डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ब्रांड्स के अंदर भी कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं फूड कोर्ट एरिया के साथ साथ, तो वो भी मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस, अच्छी ऑप्शंस मौजूद है जो मैं आपको लेके दे सकता हूँ, लेकिन जस्ट 20% डाउन पेमेंट के ऊपर, और उसके अलावा मंथली इंस्टॉलमेंट, फिर बाई एनुअल। और एक और चीज़ जो इन्होंने की हुई है कि इन्होंने पोजेशन अमाउंट को 10 के बजाय 15% कर दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस मॉल को कंसीडर कर सकते हैं। मेरा वीलॉग देखने के बाद टाइम ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बुनियाद पर आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो लॉक कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें बताना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है उस तरह लोग जो है वो डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पर हमारे पास अगर बहरिया के ऐसे डेवलपर मौजूद हों जो कि अभी भी बहरिया के साथ इंटरलिंक हैं और उनका एक बहुत ज़बरदस्त नाम है बहरिया की टेरिटरी के अंदर, उनके इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर लें और उस डेवलपर के साथ इंटरलिंक हो जाएं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए, इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर जो वीलॉग है मैं इस साइट पे भी जाके बनाऊंगा और वहाँ पर आपको जाके दिखाऊंगा कि डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, ताकि आपका और जो है वो हौसला बढ़े और आप अपने फंड्स को निकाल के इस बनते हुए प्रोजेक्ट के अंदर पार करें। अगर किसी किस्म की कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।